हरे कृष्णा। सो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय से। तो हमने अब तक सुना है अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो पहला कारण हमने ये अब तक चर्चा किया है कि सज्जनों के प्रति करुणा तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न शारीरिक लक्षण। 28 से लेकर 29वें श्लोक तक हमने ये सब देखे थे। उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आज के हम श्लोक में आ जाएंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन अपने सज्जनों के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति कृपा से भरकर, कृपा से आविष्ट होकर वे बोलने लगे कि मैं अपने सज्जनों को देखकर, हे कृष्ण जो कि युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मेरे सारे अंग प्रत्यंग अर्थात हाथ पैर सब अवश हो जा रहे हैं, अवश। और मुखम से परिशिष्यति, मुंह भी बहुत सूख रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं संरक्षते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते। और मेरे पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहे हैं और रोमहर्षश्च जायते, पुलकित, मैं पुलकित, मुझे मेरे शरीर में पुलक उत्पन्न हो रहे हैं, मीन्स रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं। गांडीवम संस्कृते हस्त्वात्, गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा बहुत परिदह्यते, प्रचुर मात्रा में जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो अब कह रहे हैं कि न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। अब कह रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे केशी नामक दैत्य के विनाश करके आप भक्तों के शोक मोह को दूर किए हैं, तो मुझे भी अपने मेरे शोक मोह को भी दूर कीजिए। और बोल रहे हैं कि निमित्तानि च विपरीतानि, मैं केवल विपरीत फल ही देख रहा हूँ, युद्ध में केवल विपरीत फल को देख रहा हूँ, अमंगल सूचक फल को देख रहा हूँ। मुझे युद्ध में जीत के कुछ सुख नहीं मिलेगा। अब हम तो यहाँ पर आप सुने हैं कि अब तक हमने ये चर्चा की है कि पहला कारण कि वे अपने सज्जनों के प्रति करुणा और करुणा से भरकर उनके शरीर में उत्पन्न लक्षण के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। अब आगे हम देखेंगे दूसरा कारण। दूसरा कारण, जीत जाने पर भी कोई सुख ना देखना। यह तत्व के विपरीत यहाँ पर जो लिंक है, ये इस श्लोक का लिंक जो यह है कि वे शोकाकुल हो गए थे। तो पिछले श्लोकों में हमने देखे थे अर्जुन जो बातें कर रहे थे वो सब पंडित लोग इस तरह से बात नहीं करते। जो विज्ञ पुरुष होते हैं, जो तत्वज्ञ होते हैं, जो जानते कि अपना धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, तो वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, इस तरह से इमोशनली बातें नहीं करेंगे। शोकाकुल हो गए थे अर्जुन, शोकाकुल होकर ही तो कह रहे थे मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे मेरे शरीर से, मेरे गांडी मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, इत्यादि इत्यादि कह रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सब शोकाकुल होने के कारण इस तरह से वे तत्वों के विपरीत बात कर रहे थे। तो तत्वों के विपरीत बात करके अब हम सुनेंगे कि वे उनकी बुद्धि भी बिल्कुल विपरीत बुद्धि से युक्त होकर अब आगे कहेंगे। तत्व से विपरीत बात कहे, शोकाकुल होकर अब उनकी बुद्धि भी बिल्कुल विपरीत हो गई है।
अब देखिए, विपरीत बुद्धि से युक्त होकर वे क्या कहते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जीत जाने पर भी कोई सुख नहीं देख रहे हैं। तो वो हम अब 31 से लेकर, दूसरा जो कारण है वो 31 से लेकर 35वें श्लोक तक देखेंगे। आज हम इसको देखते हैं। ओके, मेरे साथ ही गाइएगा। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। ओके, अनुवाद। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपनी ही सजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अन्वय। कृष्ण, हे कृष्ण, आहवे, आहवे मतलब इस युद्ध में स्वजनम, अपने संबंधियों को, हत्वा, मारकर, श्रेय च, श्रेय मीन्स कल्याण, श्रेय मतलब जो भविष्य में मिलने वाली फायदाएं, जो चीजें हैं, जो अभी हम कुछ करते हैं तुरंत फल नहीं मिलता है, उसका फल भविष्य में बन रहा है, उसे कहते हैं श्रेय। और जैसे एक उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा कि बचपन में हम खेलते कूदते रहते हैं तो पापा या जो घर के बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं, अरे बेटा खेलते ही रहोगे क्या, थोड़ा पढ़ोगे भी, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाकर तुम्हारा भविष्य कैसे होगा। तो वो कुछ भविष्य को देख के बोल रहे हैं ना। तो एक उदाहरण यह है। और अभी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, आगे जाकर कितना बड़ा लाभ हो रहा है वो हम नहीं सोच सकते। तो वास्तविक श्रेय यह है कि भगवान की भक्ति, अल्टीमेट श्रेय गोल यही है कि कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही वास्तविक रूप से जीव का श्रेय है। हर जीव के लिए यह श्रेय है। श्रेय को समझने का प्रयास कीजिए कि जो अल्टीमेटली हमें फायदा पहुंचाने वाला है। और जगत में क्या चाहते हैं लोग, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, प्रेय चाहते हैं। श्रेय और प्रेय, प्रेय मीन्स तुरंत कुछ चाहते हैं, 2 मिनट में मैगी बन जाए ऐसे चाहते हैं, तुरंत लोगों को फल चाहिए हाथों हाथ। तो उससे वास्तविक रूप से उसका हित नहीं होता है। इसी के लिए वो तुरंत इंद्र तृप्ति के माध्यम से तुरंत सुखी होना चाहता है, इमीडिएट फल चाहता है। तो उससे कल्याण नहीं होता है व्यक्ति का। श्रेय अर्थात जो महान फल उसे मिलेगा आगे जाकर, वो है भगवान की भक्ति करके ही उसे एक महान फल उसके लिए प्राप्त होगा, उसे जो कभी उसे छीना नहीं जाएगा। और इस जगत में जो भी है, जो भी श्रेय जिसके लिए लोग कार्य करते हैं उसके लिए भी करते हैं, लोग मेहनत करते हैं आगे जाकर कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए, इत्यादि इत्यादि उसे मिल जाए। अभी मेहनत करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं बहुत, तो वो भी एक रूप से श्रेय है, किंतु वो वास्तविक श्रेय नहीं है। ठीक है। श्रेय च, तो कल्याण भी न अनुपश्यामि। तो यहाँ पर जो बात बता रहे हैं अर्जुन कि मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, युद्ध करके मैं आगे कुछ फल अच्छा नहीं देख रहा हूँ। न अनुपश्यामि, नहीं देख रहा हूँ। अनु मीन्स पीछे, इसके पीछे, युद्ध के पीछे मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ, पहले से ही नहीं देख रहा हूँ। विजयम च, विजय भी न कांक्षे, और ना तो मैं जीतना चाहता हूँ, और ना तो राज्यम सुखानि च, ना, और ना तो मैं राज्य सुख चाहता हूँ। श्लोक को देखिए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे, आहवे, इस युद्ध में स्वजनों को मारकर, हत्वा स्वजनों को मारकर, न च श्रेयोनुपश्यामि, मैं कोई श्रेय अनुपश्यामि नहीं ही देख रहा हूँ, कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ इसमें, स्वजनों को मारकर। न कांक्षे विजयम कृष्ण, और ना तो मैं
विजय चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ इस युद्ध में, और ना तो मुझे राज्य सुख चाहिए। हे कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। ओके, तो अब हम टीका को देखते हैं। मैं ज़्यादा बातें को नहीं खोल रहा हूँ यहाँ पर, टीकाओं को पढ़ाऊंगा, जब पढ़ेंगे तो साथ साथ चर्चा करते जाएंगे। श्रेयो होगा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्रेयो नो पश्यामि इति, अर्थात श्रेय सारार्थवर्षिणी को देख रहे हैं, तो श्रेयो नु पश्यामि इति अर्थात श्रेय नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखते हैं, ये अगर प्रश्न हो तो कह रहे हैं, देखिए, योग युक्त होने वाले परिव्राजक तथा युद्ध में निहत वीर, ये दोनों ही प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल में अवस्थान करते हैं। इन वाक्यों से यह विदित होता है कि युद्ध में मारे गए व्यक्ति का मंगल होता है, परंतु मारने वाले की किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं होती है। यदि प्रश्न हो कि युद्ध में हत्या करने के फलस्वरूप यश राज्य सुख प्राप्ति होगी, इसलिए अर्जुन के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है, तो इसके उत्तर में कहते हैं न कांक्षे इत्यादि, अर्थात मैं इसकी कामना नहीं करता हूं। ओके, श्लोक को देखिए, क्या बात बताई जा रही है। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा सजनमाहवे। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं श्रेय नहीं देख रहा हूँ, हत्वा अपने स्वजनों को मारकर, आहवे इस युद्ध में मारकर मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। तो बात यह है कि अर्जुन ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार, महाभारत और स्मृति शास्त्र में यह कहा गया है कि दो प्रकार के व्यक्ति को श्रेय मिलता है, दो प्रकार के लोगों को, दो इमौ लोके, दो प्रकार के लोगों को श्रेय की प्राप्ति होती है। कौन है दो प्रकार के लोग? जो व्यक्ति पूरी तरह से सर्वत्यागी परिव्राजक सन्यासी है, वो उसे श्रेय की प्राप्ति मीन्स उसे आगे जाकर सूर्यलोक को भेद करके, सूर्यलोक को पार करके, या सूर्यलोक में या सूर्यलोक को भेद करके उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। या फिर और दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार रण क्षेत्र में युद्ध करते समय बिल्कुल छाती पर बाण खाकर मर जाए, निहत हो जाए। आमने सामने युद्ध करते करते वो उसे बाण लग जाए या तलवार चल जाए उस पर, तो वह मर जाए, निहत हो जाए। और ऐसा बताया गया है कि जो उसके जितने हाथ पैर काटे जाते हैं, मतलब अंग क्षत हो जाते हैं, उसके हाथ पैर कट जाते हैं, उतने लोग उसे प्राप्त होते हैं। मतलब वो जितना डैमेज हुआ उतना उसे फायदा, और फिर तो निहत हो ही जाएगा ऐसे। तो उसे ऐसे बताया गया है, मतलब जो गति सन्यासी को प्राप्त हो रही है, सर्वत्यागी परिव्राजक सन्यासी जो गति प्राप्त हो रही है, स्वर्ग की गति प्राप्त हो रही है, वही गति जो युद्ध में बिल्कुल आमने सामने युद्ध करते हुए प्राण त्यागता है, उसी वही गति प्राप्त होती है। तो अब अर्जुन यहाँ पर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ठीक है, अब जो मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, तो मुझे तो ये पॉइंट तो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि जो मरता है उसे स्वर्ग की गति प्राप्त होती है, उसे पारमार्थिक गति प्राप्त होती है। तो मैं तो मारूंगा, और मरने वाले की ये गति होती है, जो मर जाता है, निहत हो जाता है, उसे ये गति प्रति होती है। और मैं तो यहाँ पर हत्वा अर्थात मैं तो मारने वाला हूँ, सजनम आहवे, तो इसलिए मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। न च श्रेय अनुपश्यामि, इसलिए मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। हत्या मारकर, हत्वा सजनम आहवे, इस युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कोई फायदा नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई श्रेय मंगल लाभ नहीं देख रहा हूँ। इसलिए तो समझ रहे हैं? आई होप यू कैन रिलीज इट। तो अब अगर कहें, भगवान कहें अच्छा ठीक है, तुम श्रेय अर्थात
पारमार्थिक श्रेय, स्वर्ग के सुख को प्राप्त नहीं किए, ठीक है, तुम नहीं मरे, परंतु तुम्हें इस लोक में ऐहिक सुख, अर्थात इस लोक में तुम अगर युद्ध में जीतोगे, मारोगे, तो तुम्हें इस लोक में यश की प्राप्ति होगी, राज्य सुख की प्राप्ति होगी, तो वो तो तुम्हें ऐहिक सुख तो तुम्हें मिलेगा ही। तो अर्जुन कहते हैं उस पर, न कांक्ष, मैं नहीं चाहता हूँ विजयम कृष्ण, हे कृष्ण न कांक्ष, मैं जीतना नहीं चाहता हूँ, और न च राज्यम सुखानि च, जब मैं जीतना ही नहीं चाहता हूँ तो राज्य सुख की तो क्या ही न कहना है क्या। तो राज्य सुख भी मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए बहाना दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, धर्म युद्ध में व्यक्ति युद्ध करता है तो उसे श्रेय की प्राप्ति होती ही है। बस अर्जुन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। वो बहुत अटैच्ड है अपने परिवार के प्रति। वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैं अगर बेसिकली वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं इन सबको मार दूँ तो मैं किनके साथ आनंद का, किनके साथ भोगूंगा राज्य सुख, यही बात वो आगे कहेंगे। तो यहाँ पर समझ गई ये आर्गुमेंट, बहुत सुंदर बातें बताई गई है। आगे और भी है, गीता भूषण टीका को पढ़ेंगे तो बहुत और भी सुंदर बातें आपको सुनने को मिलेगी। देखिए तत्व गीता भूषण टीका, तत्व ज्ञान के प्रतिकूल शोक को प्रकट करके अब तत्व ज्ञान के विपरीत बुद्धि को प्रकट कर रहे हैं नच शब्द से। तो अब तक आपने 28 से लेकर 30वें श्लोक तक आपने जो सुना है वो सब अर्जुन के शोक के कारण इस तरह से वे बातें कर रहे थे। अब क्षत्रिय के लिए रोना धोना या इस तरह से मतलब शोक करना शोभा नहीं देता है। तो जो भी है ये उनके शोक के कारण इस तरह से वे प्रतिकूल, शोकाकुल होकर, तत्व ज्ञान के विपरीत प्रतिकूल होकर वे इस तरह से दिखा रहे थे। इस तरह से उनके शरीर में ये सब लक्षण प्रकट हो रहे थे शोकाकुल हो जाने की वजह से। तो अब वे तत्व ज्ञान के विपरीत बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान यह है कि क्षत्रिय के अनुसार, एक क्षत्रिय के अनुसार धर्म युद्ध करना ही उसके लिए श्रेय है। धर्म युद्ध हो रहा था, अर्थात भगवान कृष्ण चाहते ही थे कि ये सब अधर्म का नाश हो और धर्म की प्रतिष्ठा हो। तो ये धर्म युद्ध हो रहा था। धर्म युद्ध में व्यक्ति को श्रेय की प्राप्ति होती ही है। श्रेय मीन्स इस जगह अगर वो मरता है तो उसे उच्चतर गति प्राप्त होती है, और जीत जाता है तो राज्य सुख, यश की प्राप्ति होती है। सो ये तो है ही। तो तत्व ज्ञान ये है, एक तो ये है ही। दूसरा ये है कि अब कौन मर रहा है? सभी तो जीवात्मा है। तो ये भी एक तत्व है कि जीवात्मा की तो मृत्यु होती नहीं है। ये भी एक तत्व ज्ञान है। दूसरा पॉइंट जो बताया गया है वो आगे जाकर भगवान बताएंगे। तो तत्व ज्ञान के विपरीत बातें कर रहे थे बेसिकली। और 31वें श्लोक में भी आप देख सकते हैं कि विपरीत बुद्धि के प्रकट करते हुए वे अब नच शब्द से ये श्लोक कह रहे हैं। नच शब्द से आहवे, अर्थात इस युद्ध में सज्जनों की हत्या करने में मैं श्रेय प्राप्ति को नहीं देख रहा हूँ। नच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनम आहवे, इस युद्ध में मैं श्रेय नहीं देख रहा हूँ। अब क्यों नहीं देख रहे? तो श्लोक कोट किया जा रहा है। दौ इमो पुरुषम लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिभ्राड योगयुक्तस चरणे चाभिमुखे हत। तो जो सन्यासी योग से युक्त है, योग से युक्त मीन्स भगवान की भक्ति में युक्त है, और जो योद्धा युद्ध में शत्रु के अभिमुख होकर मरता है, वह दोनों सूर्य ग्रह में प्रवेश करते हैं। सूर्य ग्रह में प्रवेश करते हैं मतलब वो महान भोग भी प्राप्त करते हैं। महान भोग इस जगत में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य ग्रह में कितनी उच्चतर मात्रा में, और उच्चतर मात्रा तो है ही, और उसकी क्वालिटी भी बहुत हाईएस्ट है। जो भोगों की मात्राएं हैं वहाँ पर पराशर स्मृति से ये बात बताई जा रही है। तो ये कोटेशन दी जा रही है यहाँ पर
कि जो श्रेय तो उनको मिलती है जो सन्यासी हैं और जो युद्ध में मरता है, सम्मुख रणे हंतुम, दो प्रकार के लोग। तो इस प्रकार हम शास्त्र में जानते हैं कि युद्ध में मारे जाना श्रेय की प्राप्ति कराता है, परंतु सज्जनों की हत्या से कोई श्रेय प्राप्त नहीं होगा। नोट वही शार्थ वर्षणी से ही दिया गया है। युद्ध में मारे जाने वाले को यह लाभ मिलता है, मारने वाले को नहीं। यदि हत्वा सजनम आहम, तो ये बात हमने चर्चा कर लिए थे, तो इसको फिर से हम रिपीट नहीं कर रहे। तो ये बात हमने अब समझ गए कि मारे जाने वाले को, आर्गुमेंट इसका इस तरह से अर्जुन दे रहे कि मारने वाले को तो, अर्थात जो मारने वाला है उसे तो कोई फायदा नहीं होगा, जो मरने वाला है, जो मरेगा युद्ध में, निहत होगा, उसे तो फायदा पहुंचेगा ना। इस तरह से आर्गुमेंट दे रहे हैं। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखिए, यदि हत्वा सजनम आहवे में संधि को अन्य रीति से देखे तो असजनम शब्द निकलेगा। तो अर्थ होगा, जब असजन के वध से कोई लाभ नहीं होता तो सजन के वध से क्या लाभ मिलेगा। देखिए इसको समझने के श्लोक को देखिए। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि हत्वा को सजन के साथ जोड़ दीजिए, फिर इसको तोड़िए तो आएगा इस तरह से, हत्वा असजनम आहवे। तो अब कह रहे हैं कि न च श्रेयोनुपश्य, मैं श्रेय नहीं देख रहा हूं, हत्वा असजनम आहवे। असजन अर्थात जो बंधु नहीं है, जो बंधु बांधव नहीं है, शत्रु, तो शत्रुओं को मारकर मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मार के तो कोई श्रेय नहीं होगा ना, मर के श्रेय होगा। तो अब कह रहे हैं कि जब शत्रुओं को मार के कोई श्रेय नहीं हो रहा है तो सज्जनों को मार कर क्या ही लाभ होगा। उससे अच्छा युद्ध ना करके मुझे वन में, अरण्यवास तो वन में जाना ही श्रेय है मेरे लिए। तो ये भी एक पॉइंट है। ओके, तो अब आगे कह रहे हैं कि परंतु तुम्हें यश, राज्य और धन तो मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ना कांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, राज्य आदि की इच्छा को त्याग देने के कारण विजय के उपाय में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। जैसे अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भोजन की इच्छा का लोप होने पर से रंधन में कोई रुचि नहीं होती है, इसलिए मेरे लिए वन में निवास करना ही श्लाघनीय है। अब कह रहे हैं कि देखिए श्लोक को देखिए कि न कांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अब आगे कहते हैं कि तुम्हें तो ऐहिक सुख तो मिलेगा ना, तुम्हें तो यश की प्राप्ति होगी और राज्य सुख तो मिलेगा ही। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे जिसको भूख नहीं लगी है तो वो थोड़ी ना कुकिंग वगैरह करेगा, वो थोड़ी ना रंधन के कार्य करेगा, नहीं करेगा। तो मुझे राज्य सुख चाहिए नहीं, तो मैं लड़ूं क्यों? तो फिर मैं युद्ध में इनको मारूं क्यों, या मैं युद्ध करूंगा ही क्यों? मुझे राज्य सुख ही नहीं चाहिए, तो मुझे फिर मैं लड़ूं क्यों? इस युद्ध में लड़ना क्या, फिर मैं वन में चला जाता हूँ, उसी में यही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। अरण्यवास, इस तरह से वो आर्गुमेंट दे रहे हैं, श्लाघनीय है। ओके, जैसे देखिए अब जो ऐसे ब्रह्मचारी भी हैं, ऐसे सन्यासी हैं जिनको अब वो पूरी तरह से जगत से विरक्त हैं, उनको अब ये सब रंधन के कार्य, ये सब उनमें कोई रुचि नहीं, उनको बस बेसिकली उनको भूख नहीं है, वैसे वो बस भगवान की भक्ति में ही रमे रहते हैं। रमनते योगी नानंते, ऐसे योगी हैं अभी भी जो ऐसे पूरे भगवान के भजन में रमे रहते, उनको भोजन की कोई सुध बुध नहीं रहती, मिले तो ना मिले कोई दिक्कत नहीं। तो उनको रंधन में कोई रुचि नहीं होती है, तो वो उनको भोजन में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उनको रंधन में भी कोई रुचि नहीं होती है। हाँ, से देखा जाता है। तो इस तरह से अर्जुन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जिनको भोजन में कोई रुचि नहीं है, जिनको भोजन की ही कोई इच्छा नहीं है, तो वो थोड़ी ना रंधन करेंगे। तो इसी तरह से मुझे राज्य सुख की ही इच्छा नहीं है, तो मैं युद्ध थोड़ी ना करूँगा। इस तरह से कह रहे। ओके, तात्पर्य में गीता भूषण टीका से ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, जहाँ पर उसमें हम रिपीट नहीं करेंगे, जहाँ पर अलग बात आएगी वो हम डिस्कस करेंगे।
यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। तो देखिए बात क्या कही जा रही है। अब जो व्यक्ति पूरी तरह से वह जो व्यक्ति धन इकट्ठा करने में लगा है, क्यों धन इकट्ठा करने में लगा है? अतः क्षेत्र श्रुताप्त वित्ते गृहस्थ मोहोयम अहम ममेति। तो इस तरह से बताया जाता है 5.5.8 में श्रीमद् भागवतम में कि व्यक्ति इस जगत में सुत आप्त वित्ते इन सब को इकट्ठा करता है। मीन्स पत्नी, पहले तो वो चाहता है कि वो एक सुंदर पत्नी चाहता है और फिर वह चाहता है कि उसका परिवार हो, खुद का परिवार हो, बच्चे चाहते हैं। तो फिर अब उनको मेंटेन करने के लिए धन चाहिए, अब और गृह चाहिए, अपार्टमेंट, सुंदर घर अपार्टमेंट चाहिए, उसे लैंड चाहिए, तो ये सब चाहिए। तो इसी में व्यक्ति पूरा इन सब को मेंटेन करने के उसे बहुत धन चाहिए। तो ये सब करते करते वो उसका पूरा जीवन खप जाता है और इसी में वो लगा रहता है और दूसरे के विषय में वो सोच नहीं पाता। दूसरे विषय में अब इससे भी अलग एक जीवन है, इससे भी अलग उसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति, आत्म साक्षात्कार के लिए, जिससे वो अपने आप को जाने, भगवान को जाने, इसके लिए उसे मनुष्य जीवन मिला है। वो पूरा उसको भूल जाता है, वो उसी में लगा रहता है कि पत्नी, बच्चों, इन्हीं को मेंटेन करने में, वो पूरा ये धन को संग्रह करने में और परिवार, पुत्र, परिजन इसमें रहने में भी वो पूरा आकर इसी में लगा रहता है। तो उसका आकर्षण का जो मेन पॉइंट है वो है शारीरिक संबंध। तो बद्ध जीव शारीरिक संबंध के वजह से, मतलब शरीर से उत्पन्न जो संबंध है उसके, तो शरीर से उत्पन्न है ये संबंध सब, तो इसी में इतना लगा पड़ा रहता है, पूरी तरह से वो भूल जाता है, पूरी तरह से भूला रहता है, भगवान की भक्ति को भूला रहता है। साथ साथ वो जो वर्णाश्रम के अनुसार भी कुछ आश्रम मीन्स जहाँ पर सम्यक रूप से श्रम किया जाए, श्रम किया जाए भगवान की प्राप्ति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तो उसको पूरी तरह से वो भूला रहता है, पूरी तरह से टोटली निग्लेक्ट करके रहता है। तो इसी को बात प्रभुपाद एड्रेस कर रहे हैं। किंतु वास्तविक उसका स्वार्थ भगवान विष्णु या कृष्ण में है, ये वो पूरी तरह से भूला रहता है। तो ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। मतलब देह में आत्म बुद्धि होने के कारण अब व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार भी कार्य करना होगा, वो भी भूल जाता है। इतना आसक्त रहता है पुत्र परिजन में, ऐसे देखा जाता है। मैंने देखा है अपने कुछ रिलेटिव्स को, जो पुत्र में ज़्यादा आसक्त होने की वजह से वो बाहर जाकर कुछ काम करने के लिए भी नहीं जाते हैं। ऐसी आसक्ति है उनकी। उनका कहना है कि अब बेटे का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, बाहर काम करने चला जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। तो देखा जाता है इतनी आसक्ति उसकी होती है, मतलब पुत्र परिजन में बेसिक, और इसके वजह से वो अपने स्वधर्म का भी पालन नहीं करता है। तो उसे फिर भौतिक सुख भी जो प्राप्त होगी वो भी उसे नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। देख रहे हैं कि ऐहिक सुख को भी वो हाथ धो बैठता है, साथ साथ भगवान की भक्ति तो दूर की बात है, उसके रेंज में ही नहीं है।
ऐसी दुर्गति हो गई है जीव की। आप देख सकते हैं कि आजकल श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अगर जीवन जिएगा तो उसका ऐहिक जीवन तो अच्छा सुधर जाएगा, और कैसे करते करते वो भगवान की भक्ति को भी कर लेगा, ऐसे बताया जाता है। किंतु अब व्यक्ति इतना इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, इमीडिएट रिजल्ट पर इतना ज़्यादा चाहता है, उसमें ही आकर्षित रहता है, बेसिकली इंद्रिय तृप्ति में, और ऐसे गृह में आसक्त रहता है। गृहिणी अपने पत्नी, बच्चों और धन, अपने लैंड, जिस भूमि में वो जन्मभूमि जन्मा है उसी में वो रहना चाहता है, बाहर कहीं नहीं जाना चाहता है। सो इस तरह से वो बहुत आसक्त रहता है। इसके वजह से उसे ऐहिक सुख भी नहीं मिलता है और साथ साथ पारमार्थिक सुख उसको भी वो हाथ धो बैठता है। ये बात कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन, आप देख सकते कि वो उनको कह रहे थे कि आप अपने स्वधर्म के अनुसार युद्ध करेंगे तो आपको ऐहिक सुख तो मिलेगा ही, और अगर युद्ध में आप मरेंगे तो भी आपको पारमार्थिक सुख प्राप्त होगी, बेसिकली स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये बात बता रहे हैं। तो जो भी हो, बेसिकली हमारे लिए ये है कि जब तो व्यक्ति की वास्तविक स्वार्थ है कि वह भगवान की भक्ति करे, कृष्ण या विष्णु की भक्ति करे, तभी उसका वास्तविक स्वार्थ है। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था, इसलिए बता रहे कि अर्जुन, अब देखिए अर्जुन नहीं भूला था, भगवान ऐसे भुला दिए थे उनको। वो तो शुद्ध भक्त हैं, अब भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए इस तरह से उनको मोहित किए थे भगवान। तो अर्जुन इस अर्जुन को माध्यम बना के इस जगत को सिखा रहे हैं भगवान, दिखा रहे हैं कि जगत के लोग किस तरह से इतने आसक्त हैं, इसी तरह से वो हाथ धो बैठते हैं, ऐहिक सुख को भी हाथ धो बैठते हैं और साथ साथ पारमार्थिक सुख को भी। आजकल के समाज, आजकल के बच्चे देखिए पूरे दिन अब मोबाइल वगैरह, इस वीडियो गेम्स, इसी में आसक्त लगे हैं, और क्या क्या है तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, पूरी तरह से विचलित हुए हैं। तो वो फिर ऐहिक सुख को भी हाथ धो बैठते हैं, मतलब अपने कर्तव्य कर्म को भी नहीं करते, और भगवान की भक्ति तो दूर की बात है। समझ रहे हैं अभी कैसी हालत हो रखी है जगत की। तो ये बात देखा जा रहा है आज, बिल्कुल आजकल समाज में बिल्कुल दृष्ट है, लोगों को ऐहिक सुख भी नहीं मिल रहा है, मतलब वो अपने स्वधर्म को भी नहीं पालन कर रहे हैं, और भगवान की भक्ति तो उनके लिए अब अपने बहुत दूर की बात हो गई बहुत। तो हमें ये भगवान की भक्ति मिली है, इससे आप कितनी बड़ी कृपा मानिए, अब सोचिए, मतलब बेसिकली आपको ऐसे हैंड पिक्ड किया गया है भगवान के भक्तों के द्वारा कि भगवान की भक्ति करो, भगवान के पास चले जाओ, इन सब लोगों के बीच में मत पड़ो। सी योर फॉर्चून, गुड फॉर्चून, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वलंत सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था, अपने संबंधियों की तो बात ही तो छोड़ दे। तो वह सोचता है कि स्वजन को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, तो इसलिए वे उसी प्रकार, तो उसने तो बन जाने का निश्चय कर ही लिया था। उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन बिता सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन यापन के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता था। तो
यहाँ पर ये टीका समाप्त हो रही है। तो ये यहाँ पर और एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ऐसे कुछ हैं भक्त हैं जो अपने घर परिवार में रहकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और फिर अचानक से वो सोचते हैं कि चलो अब घर परिवार छोड़ देते हैं, बाहर छोड़कर बिल्कुल एकांत में भक्ति करेंगे तो ऐसा होता नहीं है, एकांत में भक्ति नहीं होती है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो एकांत में जो भजन करते हैं ये केवल माया रे वैभव, जो ऐसे एकांत में भजन करना चाहते हैं ये केवल माया का वैभव है। व्यक्ति माया के द्वारा ठगे ही जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं एकांत में भजन करूंगा, एकांत में जाकर या घर परिवार सब कुछ एक अचानक से इमीडिएट छोड़कर, कुछ परेशानी हुई अब अचानक से छोड़कर एकांत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एकांत में जाकर यही संभावना ज़्यादा है कि वो बीड़ी पी रहा है, ऐसा ही देखा जाता है या फिर कुछ गलत संगति में पड़ जाएगा, ऐसा ही ज़्यादा होता है। बहुत रेयर केस है कि जो कि भगवान की भक्ति में लगा होगा। वो लगा होगा तभी संभव है अगर वह भक्तों की संगति में आ जाए, तभी संभव है। क्योंकि भजन क्रिया तभी शुरुआत होती है जब वह भक्तों की संगति में आए, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं तो ये संभव नहीं है। भजन क्रिया तभी शुरुआत होती है जब वह भक्तों की संगति में आते हैं। यह एकांत में भजन नहीं होता है, अकेले भक्ति नहीं होती है। और अभी तो और माया का प्रभाव बढ़ गया है इस कलयुग में, अब तो और संभव नहीं है। तो बातें क्लियर है, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो अब आगे वे बताएंगे कि मैं क्यों राज्य सुख नहीं चाहता हूँ, और कारण दिखाएंगे। बहुत सुंदर टीका करी गई है आगे, भगवान चाहेंगे तो करेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि। Thank you so much. Thank you for joining us. Hare Krishna.